हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ रीच का ये लेक्चर नंबर 11 है और आज हम इस वीडियो में C++ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें मिलता है इफ़, एल्स और एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। तो आज हम इस वीडियो में इफ़, एल्स और एल्स इफ के बारे में समझने वाले हैं कि इनको हम कैसे यूज करेंगे, इनका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, कुछ 2-4 एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट पर बेस्ड कई सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो हमने ऑलरेडी रेडी कर ली है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इफ़, एल्स और एल्स इफ को समझने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर की हमने ऑपरेटर में पढ़ा था कि रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। कंपैरिजन कहें या फिर रिलेशनल कहें, इन ऑपरेटर के बारे में समझ चुके हैं, जिसमें हमें पता है लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर ये इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। ठीक है, सभी के बारे में हमने देखा था। और आपको ये भी पता है कि इनका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, इनका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स में यानी कि 1 या फिर 0 में आता है। क्या आता है? 1 या फिर 0 में। आपको पता है कि जैसे अगर हम चेक कर रहे हैं कि ए में मान लेते हैं 5 है और बी में क्या है 6 है, और अगर हम ये देखना चाहें ए लेस देन बी, यानी जो ए है क्या वो लेस देन बी है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ए लेस देन बी है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बेसिकली ट्रू यानी कि 1। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, वो क्या कि इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो या तो 1 आ रहा था या 0 आ रहा था, जो कि आएगा भी, अभी भी 1 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम मनचाहा रिजल्ट प्रिंट नहीं करवा रहे थे। ठीक है, मतलब प्रिंट नहीं करा पा रहे थे। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमने स्टूडेंट से क्या किया, मार्क्स एंटर कराया। जैसे हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स स्टूडेंट ने इनपुट दिए, ठीक है, वो तो हम सीन के जरिए जो स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो स्टोर करा लेंगे वेरिएबल में। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो उसके मार्क्स हैं क्या वो पासिंग मार्क्स के बराबर या उससे ज़्यादा है कि नहीं है। तो पासिंग मार्क्स कितना होता है? 33। आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 नंबर से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगर उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हुए तो हम क्या करेंगे, पास, और वरना करेंगे फेल। लेकिन हम पास और फेल नहीं प्रिंट करा पा रहे थे। आपको पता है कि ये क्या करेगा, या तो 1 करेगा, अगर 33 से ज़्यादा हुई तो 1 आएगा, या फिर 0 आएगा। ये प्रॉब्लम थी कि नहीं? लेकिन हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम 1 0 की बजाय पास या फेल को भी प्रिंट करा सकते हैं, या कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि हम स्टेटमेंट के अंतर्गत जो लिख देंगे वो प्रिंट होगा। ठीक है, कैसे? चलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। पिछले वीडियो में हमने सी मैथ और ये स्ट्रिंग दोनों लाइब्रेरी के बारे में समझा था। इस कोड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर आपको इतना तो पता ही है कि जो हमारा कोड होता है वो टॉप से बॉटम रन होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ रन होता है। क्लियर है? और सारा रन होता है। अगर रन होना स्टार्ट होगा और आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कोड जो है वो रन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन होता कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई मैसेज प्रिंट कराया सी आउट ऐसा करके, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखी या ऐसे करके एक लाइन लिखी हमने, जो कि ये कोड है, और अगर ऐसा हमने लिखा है डायरेक्टली, तब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये लाइन भी रन होगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंडीशन देना चाहते हैं कि जब वो कंडीशन सही हो तभी ये कोड लिखा हुआ जो है वो रन हो, वरना ना रन हो। मतलब पूरा प्रोग्राम तो रन हो, लेकिन यहाँ पर ये 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन का जो कोड है वो रन नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारी कंडीशन सही नहीं हो जाती है। अगर हम ऐसा चाहें तो अभी तक तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आगे कर पाएंगे क्योंकि हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था उसी की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लॉट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इंट वाला भी बना सकते हैं, इंट टाइप का भी बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट अपने मार्क्स डालेगा उसके मार्क्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी हो सकते हैं। जैसे उसके मार्क्स सपोज हुए 45.8 हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट भी बना सकते हैं एज अ प्रैक्टिस पर्पज से, या फिर फ्लॉट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्लॉट डेटा टाइप का एक मार्क नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मार्क्स, और यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, असाइन नहीं करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सिंपल सी आउट। ठीक है, सी आउट हो गया, और यहाँ पर मैसेज हमारा क्या होगा, इंटर अ मार्क्स, और ये डबल कोट में रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये किस में रहेगा, डबल कोट में। और फिर यहाँ पर हो गया ये टर्मिनेट। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे सी इन, और हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और मार्क वाले वेरिएबल में डेटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने से क्या हुआ, स्टूडेंट ने जो मार्क्स डाले होंगे वो मार्क में स्टोर हो जाएंगे। अब मार्क में स्टोर करने के बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट ने मार्क्स डाले हैं
क्या वो पासिंग मार्क्स के बराबर या उससे ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट, ठीक है, सी आउट, और हमारा हो गया इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर रिज़ल्ट, ठीक है, ऐसा मैसेज प्रिंट करा देते हैं, योर रिज़ल्ट ऐसा करके, ठीक है। तो योर रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से एक बार, अब रिज़ल्ट क्या होगा उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो मार्क है, मार्क आपको पता है कि स्टूडेंट ने जो भी मार्क्स डाले होंगे वो इस वेरिएबल में आए होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें जो वैल्यू है यानी कि मार्क और ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है, पासिंग मार्क्स हमारा क्या है 33 है। तो हमने ये कंडीशन दे दी कि अगर जो मार्क है यानी इसमें जो भी नंबर होंगे, सपोज 45 हुए, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी, 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि जो 45 है वो 33 से बड़ा या बराबर है। यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को अच्छे से समझा था, ठीक है, जब हमने ऑपरेटर पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, 45 जो है वो 33 से बड़ा या बराबर है। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इतने का आंसर क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, यानी कि ये सही है तो 1 आएगा वरना 0 आएगा। तो अभी के हिसाब से क्या आएगा, 1 यानी कि ट्रू आएगा। अभी ये पास फेल नहीं बताएगा, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को फटाक से रन करते हैं, और पहले तो एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं कर सकते, या तो इसको हमें पैरेंथेसिस में रखना होगा, ऐसे अब कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर रन करते हैं वापस से, और यहाँ पर एंटर मार्क्स तो हमने डाल दिए 45, और एंटर बटन प्रेस किया तो आप रिजल्ट देख रहे हैं, यो रिजल्ट 1 यानी कि पास है, यानी कि ट्रू है। फिर से रन किया और यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यो रिजल्ट 0 यानी कि फेल। लेकिन अगर हमें पास और फेल ही प्रिंट कराना हो तब क्या करेंगे, ठीक है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसी के लिए होता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। तो अब हम उसको समझते हैं कि लगाना कैसे होता है और उसका सिंटैक्स क्या है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको नोट्स में दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाने का जो सिंटैक्स है वो क्या है, सिंपल है। हमें पहले इफ़ लगाना है जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है, फिर हमको अपनी कंडीशन देनी है। यहाँ पर हमें क्या देना है, अपनी कंडीशन देनी है ब्रैकेट के अंदर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि 1 होती है, तब हमें क्या कराना है, तब उसे हमें इस ब्लॉक के अंदर रख देना है, सिंपल, ठीक है, वही रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, बीच में आप जो भी रखेंगे यानी जो भी लिखेंगे, जो भी कोड होगा आपका, वो तभी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ में यहाँ पर आपको रिजर्व कीवर्ड लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी कंडीशन रखनी है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस कोड को रखना है जो आप चाहते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो यानी कि 1 हो तब ये कोड रन हो, वही कोड आपको यहाँ पर बीच में रखना है। और ये जो आपका इफ़ है ये लोअर केस में ही रहेगा, ठीक है, ये अपर में नहीं होगा वरना एरर आएगी, यही बताया जा रहा है नीचे यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर आपको हम इसे लगा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट, उसके लिए इफ़, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है सेम, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ये हो गई कंडीशन। अब होगा क्या कि इतने का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा भाई, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, दो ही चीज़ें तो आएंगी, या 1 आएगा या 0। अगर ये कंडीशन सही हुई तो ट्रू यानी 1, और अगर फॉल्स हुई तो 0। अब ये जो 1 या फिर 0 है ये मिलेगा इफ़ को, ये किसको मिलेगा, इफ़ को। अब यहाँ पर इफ़ क्या करेगा कि इफ़ अगर 1 हुआ यानी कि सीधी सी बात है, अगर ये इफ़ तभी चलेगा जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ध्यान देना। इफ़ जो है वो ये कब काम करेगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, और अगर फॉल्स होगी तो ये इफ़ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड रखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस वाली लाइन को देखिए, यहाँ पर इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं कट, ठीक है, और सीधा यहाँ पर कर दिया पेस्ट, इस तरीके से, या फिर हम एंटर करके इसको थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से रीडेबिलिटी भी अच्छी रहे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हमारा बंद, ध्यान से समझना इस बात को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इफ़ ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन हुई और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस कोड को रखेंगे जो यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है। तो अब इसमें हम सीधे प्रिंट करा सकते हैं योर रिजल्ट, और यहाँ पर आगे प्रिंट करा सकते हैं इस तरीके से पास, क्लियर है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ध्यान से समझना, प्रोग्राम को रन करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पर इतना कोड तो आपका प्रॉपर रन ही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ध्यान देना, अगर ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तभी ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये रन होगा, यानी ये वाली जो लाइन है वो तभी रन होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ़ स्टेटमेंट अपने ब्लॉक ऑफ कोड में तभी ये घुसने की इजाज़त देगा जब ये लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी यानी कि 1 होगी। और अगर बाई चांस ये फेल हुआ तब यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये कोड ही नहीं रन होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमने प्रोग्राम रन किया, योर मार्क्स तो हमने डाले 45। अब एंटर करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या रहा है, योर रिजल्ट पास, ठीक है,
वापस यहाँ पर फिर से रन करते हैं और अगर यहाँ पर हमने डाला सपोज नंबर हमने डाल दिया 25 जो कि क्या है ये फेल है, ये 33 से कम है, तब यहाँ पर एंटर करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ये फेल होता है तो तब क्या होना चाहिए वो तो अभी हमने लिखा ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ लिखा है कि अगर पास होता है यानी कि अगर ट्रू है कंडीशन तब क्या होना चाहिए उसके लिए लिखा है, एल्स अभी नहीं लिखा। यही होता है इफ़ और एल्स। ठीक है, इफ़ का मतलब क्या हो गया? इफ़ का मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उस कोड को हम इफ़ में रखते हैं। ठीक है, कंडीशन सही होने पर जिसे हमें प्रिंट कराना है वो इफ़ में रखना है। और अगर इफ़ नहीं चलता है यानी कि बेसिकली कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं होती है तब क्या होगा वो हमें एल्स में रखना है। सिंपल है। ठीक है, तो एल्स कैसे यूज करेंगे देखिए यहाँ पर वापस आते हैं। तो ये हमारा क्या था? इफ़ था। ठीक है, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं और फिर यहाँ पर हमारी क्या है? एल्स स्टेटमेंट। देखिए ये इफ़ हो गया और ये क्या है? एल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट सिंपल है, इसमें हमें कंडीशन नहीं देनी होती। इफ़ में कंडीशन देनी होती है, एल्स में कंडीशन नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती अभी आपको समझ आ जाएगा। वापस आते हैं कोड की तरफ और ध्यान देना जो एल्स लगेगा वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद में। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे एल्स हम। देखिए यहाँ पर हमने ये एल्स लगाया और एल्स का भी अपना कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इस तरीके से होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है? योर रिजल्ट फेल। ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जरूरी नहीं पास फेल। बेसिकली जरूरी नहीं कि एक लाइन ही हो। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के बीच में हम जो भी लिखेंगे ये कंडीशन ट्रू होने पर ये कोड रन होगा और वो अपना काम करेगा। और कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो इफ़ में आप कितना भी लिख डालें वो प्रिंट नहीं होगा, यानी कि वो काम ही नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एल्स की बात करें तो एल्स में देखिए अब क्या आ रहा है? रिजल्ट फेल आ रहा है। एल्स में यहाँ पर कंडीशन क्यों नहीं है इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि ये देखिए ये वाली जो कंडीशन है इसका रिजल्ट क्या होगा? या ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये 1 होता है यानी कि ट्रू तब तो भाई इफ़ ही चल जाएगा, और अगर इफ़ चला तो एल्स नहीं चलेगा। ध्यान देना, मतलब इन दोनों में से अब कोई एक ही चीज़ चलेगी, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ काम करेगी, या तो इफ़ चलेगा या तो एल्स चलेगा। तो अगर ये कंडीशन क्या हुई अब? 1 यानी कि ट्रू, तब चलेगा इफ़ और एल्स नहीं चलेगा। और अगर ये कंडीशन क्या हुई? फॉल्स यानी कि 0, तब इफ़ नहीं चलेगा और एल्स चलेगा। अब यहाँ पर एल्स में कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम एक बार कंडीशन इफ़ में चेक ही करवा चुके, ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता है तब तो भाई यही चल जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं है तो दो ही चीज़ें होती है ना। यहाँ पर ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। जब दो ही चीज़ें हैं और यहाँ पर पहले ही श्योर हो गया कि दो में से एक चीज़ है नहीं, तो जब एक है नहीं यानी कि ट्रू है नहीं तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही होगा। तो दोबारा जब फॉल्स ही होना है तो यहाँ पर एल्स की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल्स में हम डायरेक्टली मैसेज प्रिंट करा देंगे कि आप फेल हैं। दो ही चीज़ें तो हो सकती है, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में मतलब इसके हिसाब से। बाकी कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर हमें मतलब ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर पास या फेल ही हो, हम कुछ और भी चेक करा सकते हैं, उसके लिए होता है एल्स इफ। आगे पढ़ेंगे भी जस्ट। अब यहाँ पर अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमने डाला 85 और एंटर किया तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है? पास आ रहा है। ठीक है, फिर से रन किया और अब की बार हमने डाला 25 और एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फेल आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम कंडीशन के हिसाब से, इसीलिए बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ और एल्स क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं? इफ़ में हम अपनी कंडीशन देते हैं और अगर कंडीशन सही हो तब हमें क्या कराना है वो चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर इफ़ वाले स्टेटमेंट में रखेंगे। 1 लाइन का, 2 लाइन का, 50 लाइन का, जितना भी कोड हो, और वो तभी रन होगा जब कंडीशन आपकी क्या होगी? ट्रू होगी। और यही सेम चीज़ एल्स में भी होती है। अगर इफ़ नहीं चलेगा तब हमारा एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तो एल्स में लिखा हुआ जो भी कोड होगा आपका वो रन हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है और इसको हमने डिटेल में समझ लिया है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सारा कुछ समझ में आ जाए। अब यहाँ पर कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएं। ठीक है, मल्टीपल ऑपरेंड दें, एक हो गया, और भी मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और हम आने वाले वीडियोस में एक्सरसाइज भी अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एल्स इफ को। अभी तो यहाँ पर हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इसको लगाना कैसे है, बाकी प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे वो तो हम आगे समझने ही वाले हैं। ठीक है, कई बार ये यूज होगा। यहाँ पर अगर इसमें बात करें डेफिनेशन और थ्योरी की इसकी, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक ब्लॉक ऑफ कोड बना सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। एल्स में बात करें तो एल्स भी ये ब्लॉक ऑफ कोड ही बनाता है, लेकिन ये तब होता है जब मतलब ये कब तब चलेगा जब इफ़ हमारा जो है वो नहीं चलेगा। बेसिकली इफ़ की कंडीशन जब है फॉल्स होगी तभी ये हमारा एल्स चलेगा। तीसरा होता है एल्स इफ। अब ये एल्स इफ क्या होता है? तो हमें कभी कभी क्या होता है कि मतलब एक ही हमारा ऑपरेंड एक ही होता है, नहीं लॉजिक एक ही होता है, लेकिन उसे हमें कई बार चेक कराना पड़ता है। ठीक है,
तब वहाँ पर हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल की मदद से आपको ये बताएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि एल्स इफ क्या होता है। इसको इसी तरीके से लिखते हैं। स्विच को तो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर नोट्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं नोट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए इसमें क्या किया गया, यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, इसमें वेरिएबल या यूजर से इनपुट नहीं लिया गया। समझाने के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप ए बी मान लें या यूजर से ए बी में इनपुट ले लें, कुछ भी करें। तो यहाँ पर क्या किया, 20 ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो यहाँ पर 20 जो है वो ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या होगा, यही जो हम इसमें प्रिंट कराएंगे। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख दे, जरूरी नहीं कि ये लिखें, इसमें हम कुछ भी लिखा सकते हैं। यूपी से वेलकम टू UPCSS लिखवा दें, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। या कोई कैलकुलेशन करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सी आउट स्टेटमेंट का ही यूज़ करें, इसमें हम पूरी कैलकुलेशन करा सकते हैं, ठीक है, पूरा कोड लिख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। फिर यहाँ पर अगर बात करें इंट x इज इक्वल टू 20 और y यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया गया, तो हम वेरिएबल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेम चीज़ है। बस वो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एल्स की बात करें तो हमने बताया ही है कि इफ़, यहाँ पर कंडीशन ये आपकी इस तरीके से रहेगी, एल्स की कंडीशन ये रहेगी। ये पूरा हो गया इफ़ एल्स का सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से बताया गया है। यहाँ पर एक टाइम नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या है 20, और यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई टाइम लेस देन 18, यानी जो टाइम है क्या वो 18 से कम है, ठीक है, मतलब ये। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, गुड डे, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, गुड इवनिंग। तो ये हमने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी इसमें इस हिसाब से देखें तो इसका क्या रन होगा, एल से ही रन होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइम है यानी 20 है, तो 20 लेस देन 18 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो 20 है वो लेस देन 18 है ही नहीं, 20 तो है 18 से बड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसका रिजल्ट 0 होगा, 0 यानी फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा, एफ नहीं चलेगा। इफ़ का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा, एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और आउटपुट हमारा क्या होगा, गुड इवनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें एल्स इफ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, तब हम इफ़, एल्स, इफ़ और एल्स इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कंडीशन 1 दी, और अगर कंडीशन 1 मैच हो गई तब तो ये हमारा रन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन 1 अगर मैच नहीं हुई तो वो कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर हमारी ऐसी कोई मतलब प्रोग्राम है या क्वेरी है, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कंडीशन 2 अगर चेक हुई और ये ट्रू हुई तो ये वाला रन होगा, और अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों ही नहीं मैच हुई तब हमारा एल्स चलेगा। सीधी सी बात है। इसमें होता क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में चलेगी कोई एक ही स्टेटमेंट, या तो इफ़ चलेगा, या एल्स इफ चलेगा, या एल्स चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल की मदद से इसे समझाया गया है। यहाँ पर देखिए, अब इसमें गुड मॉर्निंग, गुड डे और गुड इवनिंग, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या 4 चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब इसमें हम और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड डे कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, गुड इवनिंग कर सकते हैं, गुड नाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी 5 कंडीशन बन जाएंगी। तो इसका भी सोल्यूशन है। पहले यहाँ पर 3 को समझते हैं, फिर ये 5 आपको एक्सरसाइज देंगे घर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ़ और एल्स, इफ़ और एल्स को हम कैसे एक साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, उसके मार्क्स ही इनपुट करेंगे फिर से, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 90 से, ठीक है, अगर 90 से ज़्यादा हुए, ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलेंट मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक है, एक्सेलेंट। और अगर उसके मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा नहीं हुए, मान लेते हैं कम हुए, यानी 90 से कम हुए और 80 से ज़्यादा हुए, ठीक है, 80 से ज़्यादा हुए, तो हम प्रिंट कराएंगे वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, वेरी गुड, या कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक कंडीशन होगी कि अगर 60 से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, गुड, और अगर 50 से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, बैड, और अगर 33 से ज़्यादा हुई तो क्या होगा, वेरी बैड, और अगर 33 से कम हुए तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई कंडीशन। अब इस कंडीशन को कैसे अप्लाई करें, और हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसके जिस हिसाब से मार्क्स होंगे वही एक मैसेज प्रिंट होगा, सारे नहीं होंगे। अब जो मार्क्स होंगे वो 1 से लेकर के 100 के बीच के होंगे, ठीक है, या 0 से लेकर के 100 से बीच के होंगे। तो अब यहाँ पर हम कंडीशन ऐसी लगाएंगे कि एक ही चीज़, यहाँ पर एक ही कंडीशन चलेगी इसमें से, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन ही चलेगी। कैसे, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और इसे समझते हैं। तो यूजर से जो इनपुट है वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, यही हमारा काम कर जाएगा, यही सेम कोड। बाकी यहाँ पर हम आगे इसे सुधारते हैं, ठीक है। अब क्या करना है
कि यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है और मैसेज प्रिंट कराना है। तो पहली हमारी कंडीशन देखिए क्या होगी, पहली कंडीशन होगी जो मार्क्स है वो हम चेक करेंगे कि 90 से ज़्यादा हैं या नहीं, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 19, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब यहाँ पर जब इतना हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तब हमें क्या प्रिंट कराना है वो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, एक्सेलेंट, ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा हुए तो उसके लिए क्या है, एक्सेलेंट हमने रखा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। लेकिन अगर उसके 90 से ज़्यादा नहीं हुए तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए यहाँ पर हम दूसरी बार कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ। ध्यान रखना यहाँ पर जो करली ब्रैकेट है ये कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, कहाँ पर है, कैसे है, ये सब कुछ ध्यान रखना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए इफ़ जो है वो यहाँ पर हम इस तरीके से लगाते हैं और एल्स इफ जो है वो इस तरीके से लिख करके, इसमें भी कंडीशन होती है। जैसे इफ़ में कंडीशन होती है वैसे एल्स इफ में भी कंडीशन होगी। एल्स में जो है वो कंडीशन नहीं होती है, बाकी इफ़ में भी होती है और एल्स इफ में भी होती है, ठीक है। आप इफ़ को और एल्स इफ को एक ही समझ सकते हैं, बस इसमें इस तरीके से वर्ड आगे लग जाता है, एल्स की वर्ड लग जाता है। यहाँ पर हमारी अगली कंडीशन क्या होगी, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हमारी क्या थी, 80 नंबर, ठीक है। अगर जो हमारे नंबर हैं वो 80 से ज़्यादा या 80 के बराबर हुए तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर वही करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पर एंटर, और यही सेम कॉपी कर लेते हैं, बस एक्सेलेंट की जगह पर यहाँ पर हम वेरी गुड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, रिजल्ट वेरी गुड, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, तो ये क्लियर हो गया। ये हो गया एल्स इफ, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। ये इफ़ हो गया, ये एल्स इफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्स इफ की क्या ज़रूरत, हम इफ़ क्यों ना लगा दें। तो अभी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे उस एक्सपेरिमेंट करके कि उससे क्या दिक्कत होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको एक लाइन में भी रख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये अलग अलग लाइन में ना रख करके, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सिंगल लाइन है, तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ध्यान देना, इससे हमारी क्या होगी, थोड़ा सा जगह बचेगी, ठीक है। जब हमें ज़्यादा लिखना होता है, एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी होती हैं, तब हम इसको अलग रखते हैं, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इफ़ हो गया एक लाइन का, ये एल्स इफ हो गया। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर करली ब्रैकेट पे ध्यान दें, ये करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हुआ है, यहाँ पर बीच की जो स्टेटमेंट है ये तभी रन होगी जब एल्स इफ की ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तब ये रन होगा। फॉल्स होगी तो नहीं रन होगा। और अगर ये भी यहाँ पर तभी होगा जब ये 1 होगा, तभी यहाँ पर ये रन होगी। और अगर दोनों ही केसेस में दोनों ही क्या हुई, 0 0, तो एल्स रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन देनी है, एक और देनी है। तो इफ़ जो है वो एक ही बार लगाते हैं, एल्स इफ हम कई बार लगा सकते हैं। ध्यान देना, एल्स इफ हम कई बार लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से लगाते हैं, नेक्स्ट, यहाँ पर हमने लगाया एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पर फिर से हमने कंडीशन दी। और हमारी कंडीशन क्या है, सेम वेरिएबल हमारा देखिए वही है, क्योंकि नंबर तो मार्क में ही है ना, यूजर से बार बार इनपुट थोड़ी लेना है। इनपुट एक बार लिया, चेक करवाएंगे कि 90 से ज़्यादा हुई है तो भाई एक्सेलेंट, 80 से ज़्यादा हुई है तो वेरी गुड, और उसके बाद अगर 60 से ज़्यादा हुई है तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे जो भी है। यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े फटाफट, ठीक है। ये कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर हमारा वेरी की बजाय वेरी हटा देते हैं, गुड रहेगा सिर्फ, ठीक है। क्लियर है, देखिए हो गया। फिर यहाँ पर हमारी अगली कंडीशन और है, ठीक है, बैड भी है, वेरी बैड है, तो ऐसे में यहाँ पर हम एल्स इफ और लगाएंगे, ठीक है। पूरी लाइन हमने कॉपी पेस्ट कर ली, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा अगला क्या होगा, 50। अगर 50 से ज़्यादा हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैड, ठीक है। क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कॉपी तो ऑलरेडी कर रखा था, फिर से सिर्फ पेस्ट कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। हम अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है। एल्स इफ, और यहाँ पर हमारा हो गया 33। अगर 33 से ज़्यादा हुई है तो क्या हो जाएगा, वेरी बैड, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन, सिंपल है, कोड इतना बड़ा है, इस पे मत जाइए, ठीक है। क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, रटने की भी कोशिश मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि इफ़ जो है वो इस तरीके से लगाया जाएगा, एल्स इफ इस तरीके से, हमारा इसमें यहाँ पर कीवर्ड होगा, कंडीशन होगी, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ये आपका 1 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 50 लाइन का हो सकता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। और ये हमारी क्या है, कंडीशन, और ये हमारा क्या है, कीवर्ड, सिंपल इतना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम टर्मिनेटर जो है वो करली ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देखिए फंक्शन होता है, ठीक है, या इफ़ हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनता है, जैसे हम करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज करके बीच में रखते हैं। करली ब्रैकेट जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ पर हम टर्मिनेटर नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी वो टर्मिनेट हो चुका है, देखिए करली ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और जो 1 लाइन स्टेटमेंट होती है, जैसे सी आउट क्या है 1 लाइन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये हमें लाइन टर्मिनेट करनी पड़ती है सेमीकोलन लगा करके। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गया। अब अगर ऐसा नहीं होता, देखिए यहाँ पर कंडीशन हमने सारी लगा दी, 90 से ज़्यादा हुई है एक्सेलेंट, 80 से ज़्यादा हुई है वेरी गुड, 60 से ज़्यादा हुई है गुड, 50 से ज़्यादा हुई है बैड और 33 से ज़्यादा हुई है तो वेरी बैड। अब हो क्या सकता है कि 33 से कम भी तो हो सकते हैं, मतलब उसके 20 नंबर आए, 25 नंबर आए, तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम फेल कर देंगे। क्या कर देंगे? फेल। ठीक है, फेल करने के लिए सिंपल यही एल्स ही काम करेगा, उसके लिए हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर ये कितनी है टोटल 5 कंडीशन, ठीक है, इफ़ को मिला करके 4 यहाँ पर एल्स इफ है और 1 इफ़ है, यानी टोटल ये 5 कंडीशन है। और अगर ये पांचों कंडीशन नहीं चलती हैं तो फाइनली हमें उसे फेल ही बता देना है और रिजल्ट उसका फेल कर देना, सिंपल। ये होती है एक तरीके से डिफ़ॉल्ट कंडीशन, मतलब अगर इनमें से कोई ना चले तब यहाँ पर एल्स में हम डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं जो प्रिंट कराना हो। और आपको पता होना चाहिए कि इन सभी में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रन होगी, या तो पहली रन हो जाएगी या दूसरी या तीसरी या कोई भी रन होगी, कुछ नहीं रन होगा तो एल्स रन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर इसे एक बार फिर से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर हमने नंबर डाले, सपोज यहाँ पर हमने डाल दिए, पहले यहाँ पर हम फेल करा देते हैं, तो हमने डाल दिया 20, एंटर किया तो क्या आ रहा है? देखिए फेल आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया? फेल हो गया। कहाँ गई टर्मिनल? चलिए फिर से रन करते हैं। यहाँ पर देखिए अब की बार हमने डाला यहाँ पर 95 मार्क्स, ठीक है, उसके 95 मार्क्स हैं, एंटर किया तो देखिए क्या आ रहा है? एक्सेलेंट आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम रन कराएंगे और कुछ भी डालें, जैसे हमने अब की बार डाल दिया 55 और एंटर किया तो क्या आ रहा है? देखिए 55 यानी बैड, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या सेट किया था, ध्यान से समझना। 55 में कौन सी कंडीशन रन हुई होगी? ये वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या है 55, अगर इसको देखें तो 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये कंडीशन देखिए फॉल्स हो जाती है, तभी तो अगली कंडीशन पर पहुँचेगा। और अगली कंडीशन पर जब पहुँचा तब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्क्स में उसको कितने मिले? 55, और 55 जो है वो 50 से बड़ा है, तो यही वाली कंडीशन रन हुई और रिजल्ट क्या आया? बैड। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं, वो क्या कि देखिए होता क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ये रन होता है तो अगर सपोज, ध्यान रखना, अगर इफ़ चल गया, ध्यान देना, अगर इफ़ स्टेटमेंट चल गई, अब चलेगी कैसी? जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 95, कितना है? 95 मार्क्स हैं उसके, तो 95 हैं तो पहली ही कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू, यानी मार्क्स में क्या है? 95 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो रिजल्ट हमारा प्रिंट हो गया। अब जैसे ही ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पहली कंडीशन चल गई, तब क्या होगा कि एल्स इफ जितने भी हैं या एल्स है जो भी है, ये पूरा रन नहीं होगा, ये कोड जो है वो स्किप हो जाएगा। अगर इसके नीचे और भी आपका कोड लिखा हुआ है तो ये बीच का कोड स्किप होकर के डायरेक्ट प्रोग्राम जो है कंपाइलर यहाँ पहुँच जाएगा। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। ये पूरी एक स्टेटमेंट बनती है इफ से लगा करके एल्स तक, और एल्स इफ ये पूरा एक स्टेटमेंट है, मतलब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, यही है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये पूरी एक होती है, ग्रुप में होती है। तो यहाँ पर अगर इफ़ चल गया तो आगे के कुछ नहीं चलेंगे ही नहीं, ध्यान देना। और अगर ये इफ़ नहीं चली तब अगली एल्स इफ रन होगी, और अगर अगली एल्स इफ रन हो गई फिर आगे के नहीं रन होंगे। ठीक है, फिर आगे के ऑटोमेटिक रन नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, ऑटोमेटिक रन होंगे ही नहीं। ठीक है, यही चीज़ होती है। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 95 हुए, ध्यान देना 95 हुए, तो इस सिचुएशन में पहली कंडीशन तो ट्रू है ही है, 95। ठीक है, 95 देखिए 95 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, सही है कि नहीं? बिल्कुल, पहली कंडीशन क्या है? ट्रू है। लेकिन अगर 95 के केस में देखें, ठीक है, अगर मार्क्स 95 हुए तो सारी ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्क्स रख के देखिए 95 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है कि नहीं है? बिल्कुल, 80 से ज़्यादा है, मतलब 95 नंबर 80 से ज़्यादा है, यानी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। ये भी ट्रू है क्योंकि 95 नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी से क्या है? ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सारी ही कंडीशन ट्रू है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक्सेलेंट ही प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ़ एक बार चलेगा और फिर उसके बाद अगर ये ट्रू हुआ तो आगे जो है वो कोड रन नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने आपको डिटेल में समझाई है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को अगर अपोजिट लिख दें, जैसे हम पहले क्या करें, नीचे से ऊपर चेक करवाएं। पहले हम चेक कर लें कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से जो है वो कम है। ठीक है, लेस देन में भी चेक करा सकते हैं। लेस देन में कैसे चेक कराएंगे? यहाँ पर देखिए मार्क्स हमने चेक किए और कंडीशन को अपोजिट कर दिया। ठीक है, मार्क्स लेस देन, ठीक है, 32। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि जो उसके नंबर हैं अगर 32 से कम है या 32 के बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या कर देना है? उसे फेल कर देना है। क्या कर देना है? फेल। तो हमने एफ डाल दिया। ठीक है, फेल कर देना, सिंपल। फिर अगर क्या होता है कि उसके जो नंबर है उसके, ठीक है, अगर वो 32 नहीं है, यानी कि हम इसका अपोजिट लेके चल रहे हैं, अगर उसके मार्क्स जो है वो 50, ठीक है, यहाँ पर हमने अगली कंडीशन क्या कर दी? 50,
और 50 और यहाँ पर हम ऑपरेटर बदल रहे हैं लेस देन इक्वल टू। कंडीशन हम कुछ भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटर लगाना है, बस रिजल्ट हमारा वही होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, मार्क्स को लेस देन इक्वल टू 50 कर दिया। तो अगर 50 से क्या हुए कम, तो अगर 50 से कम है तो क्या हो जाएगा, तो 50 से कम हुए तो फेल तो होगा ही, लेकिन फेल वाली तो कंडीशन पहले ही हमने रख दी है। तो फेल के बाद अगला नंबर क्या होगा, देखिए होगा वेरी बैड, ठीक है, क्या होगा, वेरी बैड। फिर यहाँ पर हमने इसको पलट दिया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं ताकि आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर 50 के बजाय हमारा क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 60 होता है तो यहाँ पर वेरी बैड के बाद हमारा क्या होगा, बैड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार लेस देन इक्वल टू, और अब की बार हमारा क्या है, देखिए 80 है शायद, हाँ 80 हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए गुड होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, गुड, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया वेरी गुड, और इसके नंबर कितने होंगे, देखिए 90, ठीक है। और एल्स वाले में यहाँ पर हम डाल देंगे, अगर एल्स होता है तो यहाँ पर फेल की बजाय हमारा क्या होगा, एक्सेलेंट हो जाएगा, ध्यान देना क्या होगा, एक्सेलेंट, क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर तो हमने फर्स्ट वाले में 33 के बजाय 32 कर दिया था, लेकिन ये वाला भी 50-60 ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 हैं या 90 से ज़्यादा हैं तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, वो एक्सेलेंट होगा। लेकिन जो अभी ये लगा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर उसके मार्क्स 90 भी हुए तब भी यहाँ पर पहले तो ये लेस देन होगा, तो यहाँ पर अगर वो 90 भी हुए तब भी ये वेरी गुड में आएगा। तो हमें क्या करना है, या तो यहाँ पर एक नंबर कम कर दें, जैसे यहाँ पर 33 के बजाय 32 कर दिया है, या फिर हम इक्वल टू हटा दें, क्या हटा दें, इक्वल टू, तो वो ऑटोमेटिक देख लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 90 होंगे तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, बल्कि एल्स में आकर के एक्सेलेंट बताएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ इसके साथ भी हो रही। यहाँ पर अगर हम चाहें तो 33 करके इक्वल टू हटा सकते हैं या 32 रहने देते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो कई तरीके होते हैं कई सारे काम को करने के लिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसे रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमने ऑपरेटर भी बदल दिए और यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट जो है वो वही आने वाला। देखिए हमने यहाँ पर अब की बार नंबर डाले, देखिए 85 डालेंगे तो क्या आना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड आ रहा है। फिर से रन किया और अगर हम 90 नंबर डालते हैं तो हमारा एक्सेलेंट आना चाहिए, आ रहा है। और अगर 90 से ज़्यादा डालते हैं तब भी हमारा क्या आना चाहिए, देखिए 95 डाला तब भी हमारा एक्सेलेंट आ रहा है। फिर रन किया और हमने डाल दिया 45 पे क्या आना चाहिए, देखिए हमारा वेरी बैड आना चाहिए, वेरी बैड आ रहा है, 45 पे वेरी बैड ही आना चाहिए। और अगर हम डालते हैं 32 या मतलब 33 से कम, जैसे हमने डाल दिया 30, तो ये फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारी यहाँ पर कंडीशन जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। तो ये होता है यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का लगाने का तरीका, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट पर बेस्ड हैं, कुछ एक्सरसाइज जिन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। और फिलहाल तो यहाँ पर ये जो है आपको समझ आ गया है। अब वापस आते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है शॉर्ट हैंड एफ एल्स, ठीक है। शॉर्ट हैंड एफ एल्स क्या होता है, तो इसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर जब हमने पढ़े थे तो हमने इस ऑपरेटर को छुड़वा दिया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर ये ऑपरेटर होता है, लेकिन इसे हम शॉर्ट हैंड एफ एल्स भी बता सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी तरीके से लगभग काम करता है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, कंडीशन यहाँ होती है, और अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हुई तो उसका यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाता है, और अगर ये फॉल्स हुई तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो हम पहले तो यहाँ पर आपको इसका दिखा देते हैं कि ये कहाँ पर था, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, आपको ये ना लगे कि कॉन्सेप्ट जो है वो छूट रहा है। देखिए टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली एक सिंगल ऑपरेटर होता है, तो इस वजह से उसका चार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे ना, इसमें देखिए ये टर्नरी ऑपरेटर एंड कंडीशनल, ये वाला, तो ये ऑपरेटर होता है, देखिए क्वेश्चन मार्क इस तरीके से और ये कॉलन, ठीक है, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो इस यहाँ पर हम इसे समझने वाले हैं। तो चलिए वापस वही चलते हैं जहाँ पर थे नोट्स में। तो देखिए यहाँ पर इसे हम कैसे यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर आप नीचे समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इसका सिंटैक्स। इसमें क्या होता है कि हमारा ये वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। अब इससे आउटपुट में जो भी वैल्यू आएगी वो किस टाइप की होगी, उसके उसी टाइप का डेटा टाइप भी हमारा रहेगा, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर वेरिएबल हो गया इज इक्वल टू, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है, क्वेश्चन मार्क यही है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि 1, तब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगी। मतलब ये जो ब्लॉक होता है बेसिकली क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला, ये होता है ट्रू के लिए,
और कॉलन लगाने के बाद, यहाँ पर बीच में कॉलन लगा हुआ है, कॉलन लगाने के बाद ये वाला जो होता है पार्ट, ये होता है फॉल्स के लिए, ध्यान देना। तो ये पार्ट हो गया ट्रू के लिए, ये हो गया फॉल्स के लिए, यानी कि ये एक हो गया वेरिएबल नेम, फिर आपका क्या हो गया, वेरिएबल नेम के बाद हो गया इज इक्वल टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया वही, और फिर उसके बाद कंडीशन हो गई, यहाँ पर ये हो गया वेरिएबल नेम, ये आपकी हो गई कंडीशन, कंडीशन के बाद हो गया क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो ट्रू स्टेटमेंट होगी, कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ रन होगी, यानी यही जो है उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, सिंपल, इस वेरिएबल में क्या जाएगा, यही जाएगा। और अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स में जो लिखा होगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है, यही होता है, मतलब वेरिएबल में आ जाएगा, फिर आप वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम स्टूडेंट से मार्क्स एंटर कराएंगे और सिर्फ दो ही चीज़ें देखेंगे, पास या फेल। अगर उसके मार्क्स क्या हुए, 33 से ज़्यादा हुए, 33 से ज़्यादा हुए तो पास, और अगर 33 से कम हुए तो फेल, यानी दो ही चीज़ें चाहते हैं। अगर और ज़्यादा चाहते हैं तो हम आगे एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो इसी को और बढ़ा करके देखेंगे, पहले हम छोटा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। यानी कि दो ही चीज़ें, अगर हमारे मार्क्स जो है वो 33 से ज़्यादा हुए तो पास, और कम हुए तो फेल, यही हमें स्टोर भी करना है और प्रिंट भी कराना है सपोज। तो हम यहाँ पर इफ एल्स, मतलब एक बड़ी सी स्टेटमेंट ना यूज करके सिंगल लाइन स्टेटमेंट इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसे टर्नरी ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड एफ एल्स कह सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि ये तो आपको पूरा समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पर स्टूडेंट से मार्क्स तो हम एंटर करा ही लेंगे, मार्क्स एंटर कराने के बाद जो रिजल्ट होगा, अगर हम स्टोर नहीं कराना चाहते, डायरेक्ट प्रिंट कराना है, तो सी आउट लगाया, सीधे डायरेक्ट सी आउट, और यहाँ पर हमारा इंसर्शन ऑपरेटर हो गया, और यहीं पर हम प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन हमें क्या कराना है, देखिए, अगर वेरिएबल में स्टोर कराना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल जो है वो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हम विदाउट वेरिएबल करते हैं तो डायरेक्ट हमारी यहाँ पर आ जाएगी कंडीशन, ब्रैकेट के अंदर सीधे कंडीशन हमारी क्या है, देखिए, मार्क, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि अगर जो नंबर है अगर वो 33 से ज़्यादा होते हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी इसमें देखिए वेरिएबल नेम नहीं आया, सिर्फ कंडीशन हो गई, फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद अब जो हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी वो ट्रू के लिए होती है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कोट, डबल कोट के अंदर हमारा क्या होगा, देखिए, पास, क्योंकि 33 से अगर ज़्यादा हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास। फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉलन, और फिर यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम कर देंगे फेल, ठीक है, क्या कर दिया, फेल कर दिया। कोई कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में, सेमी कॉलन, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है। इसमें यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कि इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर। तो इससे क्या होगा, कोई एरर होने के चांसेस नहीं रहेंगे, और होगा ये कि जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो सिंपली सी आउट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। अभी ये स्टोर नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट होगा। अब या तो प्रिंट होगा पास या प्रिंट होगा फेल, और ये हमारी कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर, पास या फेल। अब पास फेल की जगह आप जो भी लिखवा देंगे वही प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन अगर 1 है तो ये चलेगा, अगर कंडीशन 0 है तो ये रन होगा। अब इनकी जगह पर आप कुछ भी लिखा सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रही है एरर, तो यहाँ पर इस सेमी कॉलन को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो हमारा यहाँ पर लाइन जो है वो टर्मिनेट हो ही रही है, तो यहाँ पर ये हमारा सेमी कॉलन रहेगा। इसे हमने एक्चुअली पैरेंथेसिस में रखा था ना, तो फिलहाल पैरेंथेसिस में रखा है तो सेमी कॉलन हमारा बाहर लगेगा, टर्मिनेटर बाहर लगेगा। वापस रन करते हैं, यहाँ पर हमारा नंबर जैसे हमने डाला 78, तो क्या आ रहा है, पास आ रहा है। वापस गया और रन किया तो यहाँ पर हमने डाला आपकी बात 20, तो देखिए क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। क्लियर है, तो ये समझ में आया। अब इसी चीज़ को हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। आपको अच्छे से पता है, ध्यान देना इस बात पे, कि इसका जो आउटपुट आएगा फाइनली, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, या तो पास होगा या फेल होगा। समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो पास हो या फेल हो, ठीक है। अगर हमें इसे वेरिएबल में स्टोर कराना हो तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप लगेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि ये पास और फेल क्या है, स्ट्रिंग है। और अगर यहाँ पर हम कैरेक्टर रखेंगे तो कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं, इंटीजर अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे अगर हमें स्टोर कराना है बाई चांस, ठीक है। और यहाँ पर हम RE नाम का, हमने रिजल्ट RE नाम का वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू, और यही सेम यहाँ पर से कट करके सेम ऑपरेशन यहाँ करा सकते हैं। ऐसे हो गया, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्या होगा कि इसका जो आउटपुट फाइनल होगा वो RE में आ जाएगा। RE जो कि एक वेरिएबल है, इसे हम इस तरीके से प्रिंट करा पाएंगे, और यहाँ पर अब टर्मिनेटर्स में लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, समझ में आई बात। रन करते हैं फिर से, देखिए यहाँ पर हमने डाला 85 पास, और दोबारा रन किया, और यहाँ पर हमने डाला 20, और ये हमारा क्या हो गया, फेल। तो ये हो गया शॉर्ट हैंड
एफ एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको इफ़, एल्स इफ और एल्स और शॉर्ट हैंड इफ एल्स सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ बचा है तो हम आने वाले वीडियोस में कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल अगली वीडियो में तो हम स्विच स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। ठीक है, स्विच जो है ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके लगाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है और इफ़ एल्स से अलग होता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।